गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी संडे। मैं हूँ उषा ध्रुव, अमरावती महाराष्ट्र से, और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग में। तो देखिए, साथ में सिम्बा भी है, जो पीछे प्लांट की तरफ देख रहा है वो तो आपके साथ, हमारे साथ तो हमेशा रहता ही है। तो चलिए आज संडे गार्डन ओवरव्यू करते हैं और गार्डन की अपडेट देती हूँ कि मेरे कौन से प्लांट कैसी ग्रोथ पे है। और हमेशा इंडोर प्लांट को मैं लास्ट में लेती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि चलिए सबसे पहले यहाँ बालकनी से ही शुरुआत करते हैं। तो जो मेरे एग्लोनिमा के प्लांट हैं ना, तो इनको ऑनलाइन परचेस करने से लेके इनको लगाने और इनको बढ़ते हुए सारे जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ये है ऑरेंज डस्ट, जो मैंने कुछ 1600 के प्राइस में लिया था। और ये रेड वाले वगैरह जो कॉमन होते हैं ना, वो थोड़े से यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। और जो सेलर है उसने देखिए, यानी मैंने बहुत सारी सेलिंग की, इस वजह से ये जो प्लांट है ये कुछ 1400 या 1500 का है। कुछ अलग ही वैरायटी है, जिसे आपको देखकर लग ही रहा है कि बाकी सब प्लांट में से इसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत ही बिग बिग साइज़ है। और जो पत्ते की शेप है ना वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। और बाकी सब के पत्ते जो छोटे छोटे से पतले से होते हैं, लेकिन इसके जाड़े जाड़े से मोटे मोटे पतले हैं और बिग बिग शेप में ये पत्ते हैं। तो ये प्लांट मुझे गिफ्ट मिला है, विथ पॉट मुझे ये आया था। और बस गार्डनर को और क्या चाहिए, कुछ ऐसे ही अगर गिफ्ट मिलते रहे तो बस इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना मिली बग्स होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं ना उनमें से ये देखिए एकदम से बारीक से मुझे कुछ लगा ही प्लांट की तरफ देखकर। तो बस हर एक प्लांट को ऐसे देखते रहना है। तो कहीं मिलीबग्स अगर अटैक करते हैं तो इनके अंदर तक ही मिलीबग जाते हैं। और ये जो प्लांट है धीरे धीरे यानी आपकी नज़र के सामने ही अच्छा खासा प्लांट मर जाता है। तो बस यही आपको देखना है। और इंसेक्टिसाइड की बहुत ही कम मात्रा, यानी बाकी इसमें मैं 2 ड्रॉप डालती हूँ, इसके लिए जो स्प्रे करती हूँ ना उसमें 1 ही ड्रॉप डालती हूँ। और 20-20 दिन के बाद इस पर स्प्रे करती हूँ। अभी मैं इनके 2 प्लांट बना सकती हूँ, लेकिन अभी इनका यानी ठंड का मौसम है और कहा जाता है कि इनका डॉर्मेंसी पीरियड है, इस वजह से अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, जैसा है वैसे रखूँगी। फिर देखते हैं समर में कुछ होता है। लेकिन समर में तो प्लांट लगाने के बाद तो उसे सेट होने में इतनी ज़्यादा देर लगती है, तो मुझे तो लगता है कि विंटर सीज़न ही अच्छा होगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इस साल ये सारा एक्सपीरियंस होगा। अभी तो 1 ही महीना कुछ 3-4 महीने गए हैं इसके साथ मेरे। अभी विंटर सीज़न है, उसके बाद समर है। फिर देखते हैं कि एग्लोनिमा पे कौन कौन सी कंडीशन आती है और ये प्लांट को और किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने इनको आपको बताया है, इसमें मैंने सीवीड का जो है वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता है वो, और फंगीसाइड। तो ये कुछ मैंने 20-20 दिनों के बाद डाला है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। सीवेट जो होता है वो मल्टी न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इस वजह से उस फर्टिलाइज़र में सब कुछ आ जाता है और वो ऑर्गेनिक होता है। तो जहाँ तक हो सके इंडोर प्लांट में आप ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें। वैसे 1-2 तो मेरे पास, जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास है केमिकल, जैसे इप्सम सॉल्ट है जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, और डीएपी है, तो कभी कभार मैं डाल देती हूँ। बाकी जो लोग कहते हैं ना इंडोर प्लांट को कुछ 6 महीने के बाद या साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन ये वाले जो प्लांट है ना इनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आपको इनको मंथ में 1 बार तो देना ही पड़ेगा। अभी जैसे इनका डॉर्मेंसी पीरियड है, तो अभी आप कुछ भी ना दे तो भी ठीक है। कुछ 10 दिन पहले मैंने इन्हें ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, फंगीसाइड। और बाकी सिर्फ बाद में तो मैं सिर्फ 20-20 दिनों के बाद फंगीसाइड ही दूंगी। अभी तो कोई भी, जैसे ठंड बढ़ जाएगी तो ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एयर लेयरिंग किए हैं, क्योंकि अभी कटिंग हम लगा नहीं सकते, शायद लगेगी या नहीं लगेगी जैसे लोग कहते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारी कटिंग लगा दी है। यहाँ से एक न्यू प्लांट निकल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस प्लांट को फिर मुझे कट करना पड़ेगा। तो मैंने देखिए ऊपर से ही इसके रूट के लिए एक छोटा सा पॉट बना दिया है, जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं। और इस तरीके से इसमें रूट निकलते जाएंगे, और डॉर्मेंसी पीरियड हो या कोई पीरियड हो, जब मैं इसे कट करूँगी ना ये प्लांट विथ रूट लग जाएगा। यानी कटिंग कैसे, थोड़ा सा हमें डर लगता है कि हमारी कटिंग चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन इस बात में तो 100% गारंटी है कि आपका प्लांट, आपकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होगी। तो देखिए इस तरह से इतने सारे मैंने ऐसे पॉट बनाए हैं ना, जो लंबी लंबी सी ऐसी टहनी सी बढ़ गई है। ऐसा प्लांट जो हो चुका था, जिसमें न्यू न्यू शूट्स आए थे, न्यू प्लांट बने थे, उसमें मैंने ये सारे में एयर लेयरिंग कर दिया है। ऐसे कितने सारे पॉट हैं जिसमें मैंने इस तरह से ये प्रोसेस किया है। तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि इसका डिटेल वीडियो बनाऊँ,
लेकिन वही थोड़ा-सा बिज़ी हूँ इस साल। तो जैसे लेकिन वक़्त मिलेगा ना तो धीरे-धीरे एक-एक बात तो मैं वैसे भी शेयर ही करती रहती हूँ। जो भी मेरे गार्डन ओवरव्यू हो या कोई भी जो वीडियोज़ हो, उसमें जब भी दिखाती हूँ तो आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो कुछ ऐसे ही मैंने इस बार केयर की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जैसे देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं। और एक सोलापुर के जो सेलर थे उनसे मैंने सारे ये जो यूनिक कलर थे कुछ वही थे पॉट उन्होंने भेजे थे। उनके पास के रेट थोड़े ज़्यादा है, लेकिन प्लांट इतने ज़्यादा हेल्दी है ना, तो 50-100 रुपये अगर ज़्यादा भी चले जाए, लेकिन प्लांट अगर हमें अच्छे मिले तो बात बने। नहीं तो क्या होता है, सेलर जो इमेज दिखाते हैं और जब हमारे पास प्लांट पहुंचता है, तो अगर 250 का प्लांट है, वो अगर आपको 200 का दे रहा है, फिर भी आप उनसे लेते हो। और जब प्लांट की साइज़ आप देखते हो ना, तो फिर आप पछताते हो। इसी वजह से जो रियल जेन्युइन सेलर है उनसे ही ये सारे परचेस किए। और एग्लोनिमा के फेसबुक पर इतने सारे फ्रॉड हैं, मुझे 2 बार धोखा मिल चुका है। और उनका नाम भी मैं भूल गई थी। मैंने कुछ, हाँ, प्रतिमा नर्सरी, इंडियन नर्सरी और ऐसे बहुत सारी नर्सरीज़ हैं जहाँ पे एग्लोनिमा का बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड फैले हुए हैं। तो कृपया आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी कटिंग मैंने लगा दी है। और ये वाली कटिंग तो अभी मुझे लगता है, देखिए नीचे से सारे जो पत्ते हैं ना, वो अभी पूरे के पूरे सूख रहे हैं। तो इन पत्तों को मुझे निकालना है। इन पे ज़्यादा पत्ते नीचे आप नहीं भी रखेंगे तो रूट में मदद होगी, वो फास्टली रूट बनाने में प्लांट लग जाएगा। तो ये मुझे निकालना ही था, लेकिन वही जल्दी जल्दी में जैसे मैंने कटिंग करी वैसे इसमें लगा दिया था। और सपोर्ट ज़रूर देना है, कोई भी प्लांट लगाए या कटिंग लगाए तो उसको लकड़ी का सपोर्ट आप हमेशा ही दें, तब जाके ये प्लांट एकदम स्टेबल रहता है और इसमें रूट बनाने लगता है। तो कुछ ये मेरी कटिंग हुई, और ऐसी बहुत सारी कटिंग यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। कुछ लगी हुई हैं, कुछ लगाई हुई हैं। जैसे ये वाली तो कटिंग मेरी लग चुकी है, इसको मैं अब बाहर ला सकती हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो मुझे लगता है ये वाला, इसे ट्रिपल कलर या कुछ कहते हैं। तो ये वाला मदर प्लांट है, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बेबी शूट्स निकले थे। अब इसको मैं ऊपर ला सकती हूँ। इससे मैंने एक कटिंग ली थी, और वो कटिंग भी आपको दिखाती हूँ। उसे मैं नीचे ही रखूँगी। तो अभी तो सारा ऐसे ही रखा हुआ है। इनसे मैंने सारे जो मदर प्लांट जो थे उनकी कटिंग निकाली थी, इस वजह से अभी ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और ये एक ही निकला है अभी, क्या कहते हैं इसे, कोलियस, सॉरी, अब तो नाम भी भूल गई। होता है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, इतने सारे पौधे सामने होते हैं तो कुछ नाम मैं भूल जाती हूँ। तो अभी तो ये सारा बिखरा हुआ है और वहाँ पे भी काम शुरू है। और देखिए हमारे स्कूल की मैडम थी, उनके साथ में गई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। ये अस्टर के कुछ 4 प्लांट लिए, विंका के कुछ 3 लिए थे, फिर भी। और पिटूनिया तो बस कहीं पे भी जाऊँ वो तो मेरे साथ ही आएगा। और ये एंथोरियम जिनको मैंने अलग किया था, एक प्लांट से मैंने 2 प्लांट बनाए थे। कुछ 500 का ये मैंने प्लांट लिया था, बड़ा सा। और इसके पत्ते दिखे। फिर मैंने वाइट को थोड़ी सी देर हुई, यानी वीडियो मुझे बनाना है करके ऐसी मुझे देर हुई। और इसकी ग्रोथ, रेड वाले की ग्रोथ और वाइट वाले की अभी साथ में नहीं होगी, लेकिन रेड तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इतने देखिए बिग बिग पत्ते हैं इसके, और फ्लावर भी देखिए, कुछ 3 महीने हो गए हैं इसके फ्लावर को, लेकिन अभी तक ये मुरझाए नहीं है। बस ये इसी की खासियत है। और कुछ एग्लोनिमा है, कुछ एसिटिक लिली है जो ऑरेंज वाली, जो अभी भी फ्लावरिंग कर रही हैं। जिनको भी चाहिए वो गज्जू टोले जो सेलर हैं उनसे आप परचेस कर सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए ये पालक अभी निकली हुई है, अभी इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कुछ किट थी जो हमारे यहाँ सेलर थे, उन्होंने एक दी थी मुझे, और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये सारे हैं। और चलिए गार्डन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे पिटूनिया अभी मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करने हैं। ये बस इसी पॉट में ग्रो हो रहे हैं, और इसके साथ जो बड़े पॉट में लगाए हैं ना, उनकी ग्रोथ तो आप बस देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। तो जितना बड़ा पॉट होगा, यानी बहुत बड़ा इसके लिए नहीं लेना है, नहीं तो ये रूट रॉट हो जाएंगे। और इसकी जो पिंचिंग है ना, वो मैं करती रहती हूँ, ताकि हमारा जो प्लांट है ना वो बुशी हो सके। तो हमेशा इसके जो सूखे हुए फूल है वो तो मैं तोड़ती ही रहती हूँ। साथ साथ में जो ऊपर वाले टिप्स है वो भी मैं अभी कट करने लगी हूँ, ताकि ये प्लांट जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुशी हो। और ये देखिए कंडीशन, ये साथ ही में लाए हुए प्लांट है, लेकिन इनको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये कुछ 10 बाय 10 का गमला है, और ये थर्माफोम के पॉट है, ये प्लास्टिक के पॉट नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक में कुछ 1-1.5 साल हो गए, जब भी उठाने जाऊँ तो वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये थर्माकोम के पॉट में कुछ 3-4 साल से अभी यूज़ कर रही हूँ। अभी वो मेरे पास जो छोटे छोटे 4 इंची पॉट है ना, वो जैसे के तैसे है। इस वजह से मैंने इस बार बड़े साइज़ वाले भी थर्माकोम के पॉट मैंने मंगवाए हैं।
और शायद हो सकता है कि आगे जाके सारे थर्माकोम के 40 आपको मेरे गार्डन में दिखे। और ये देखिए वाइट पिटूनिया सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये मैंने पिछले साल सीड्स मंगवाए थे, ऑनलाइन परचेज़ किए थे सीड्स एंड पॉट साइट से, वहाँ पे और गोविंद भाई, बस मैं 2 ही साइट से सीड्स लेती हूँ जो भी मुझे लेना होते हैं, बाकी मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। सीड्स एंड पॉट साइट है, गूगल पे अगर आप सर्च करते हो SEEDNPOT, तो सीड्स एंड पॉट साइड है, तो वहाँ पे आप ये सीड जो है परचेस कर सकते हैं। तो वहीं से मैंने कुछ जो यूनिक कलर दिख रहे हैं ना, ये सारे मैंने पिछले साल के लगाए हुए पिटूनियाज़ है। इसके नाम भी थे लेकिन अभी मुझे याद नहीं। और ये हमारे जो देसी है ना, ये तो मैंने इसी साल अभी नर्सरी से लाई थी, कुछ 10-10 रुपये की सैपलिंग लाई थी। और यहाँ पे देखिए ये सारे मुझे अभी, इसको भी देखिए इस तरह से मैं ऊपर वाला जो टिप्स है ना, इसे मैं इसे कट कर देती हूँ। और इसी तरह से सारे प्लांट जो है शुरुआत में अगर नहीं बढ़ने देते हैं, इनकी लंबी लंबी जब स्टिक हो जाती है ना, तो वो बस उनको एक तरीके के फ्लावर आते हैं, जो प्लांट भी अच्छा नहीं दिखता। और बाद में वो जो ब्रांचेस है ना, वो अपने आप टूटने लगती हैं। हम कहीं पॉट उठाकर यहाँ से वहाँ रखें या कुछ हलचल करें ना, तो वो सारी जो ब्रांचेस है वो इतनी नाजुक होती है ना, बहुत ही जल्दी टूट जाती है। और यहाँ पे देखिए ये जो राक्षस वेल कहते हैं येलो कलर का, ये ना गोबर खाद जो होती है उसमें से निकलता है। तो इसको अगर नहीं निकालेंगे तो ये पूरे पौधे का जो रस है ना, वो चूस लेती है उसमें से जो पानी वगैरह है। इस वजह से इसको बिल्कुल भी हमारे गार्डन में एंटर नहीं करने देना है। तो चलिए, अभी ये तो सारे हुए मेरे पिटूनियाज। और देखते ही देखते जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये मेरी पिंचिंग का काम शुरू हो गया है। तो अभी इनको घना बनाना है, तो अभी आपको ये करना होगा। और जो बर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं उनकी तो आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। अभी आप इसे कट करेंगे तब जाके ना ये सारे जो पॉट है ना बहुत ही ज़्यादा बुशी हो जाएंगे। तो कुछ ये सारे जो है ये डबल पेटल हैं, कुछ अभी मेरे पास ये 10 होंगे शायद। और इनकी भी मैंने पिंचिंग करी थी। ये देखिए इस तरह से पूरा ये फैलता जा रहा है। फिर बाद में इसे मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। और ये कटिंग लगाई थी, इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लगती है। तो डबल पिटूनिया मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं, तो उसकी मैंने कटिंग लगाना शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से है ये मेरे सारे पिटूनिया। और जो मैंने सीड्स लगाए थे गोविंद भाई से, तो ये देखिए उसका रिज़ल्ट। जो मैंने सीड्स लगाए थे इतने सारे मेरे पास पिटूनिया हो चुके हैं। तो अब क्या ही बताऊँ, पहले मेरे गार्डन इतना भर चुका है और ये सारे जो होंगे तो इनका मैं क्या करूँगी ये अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी देखूँगी। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने अभी इनकी पिंचिंग शुरू कर दिया है। ये डॉग फ्लावर है और बाकी सारे सिंगल पेटल और अलग अलग वैरायटी की पिटूनिया है। और यहाँ पे देखिए ये है सारे मेरे गुलाब। तो इन पे मैंने क्या कहते हैं ना, अमीडा क्लोराइड का भी स्प्रे करना शुरू कर दिया है। और मेरे पास इंसेक्टिसाइड है वो भी। और इसको पानी मार के बस इन पे शावरिंग करती रहती हूँ, ताकि इनके जो पत्ते हैं ना वो देखिए इस तरह से अभी हेल्दी निकल रहे हैं। तो देखते हैं अब गुलाब का क्या होता है। अभी इनकी तरफ मैंने ध्यान देना तो शुरू कर दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि ये मेरे प्लांट बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ करेंगे। तो ये सारे हैं गुलाब, अभी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। इनकी अभी हमें प्रूनिंग करनी है, ताकि पूरा विंटर सीजन ही ना फ्लावर के साथ आपको ये दे सके। तो यहाँ पे है बटन रोज़ में, मेरे पास ज़्यादातर बटन रोज़ है। और उसमें से थोड़ी बड़ी साइज़ होती है वो, और बेली गुलाब ये इस तरह से दिखे। इसमें मैंने देखा नहीं और कितने सारे दिखे, मुझे लग रहा है कुछ अलग ही इसमें बीमारियाँ लगती हैं। और ये सारे हैं मेरे डहेलिया, जो मैंने पिछले साल की जो प्लांट था उससे कटिंग लेकर लगाए थे। मैं सोच रही हूँ इनकी मैं पिंचिंग करूँ या अभी रहने दूँ, फ्लावर आने दूँ। लेकिन वही लालच बहुत बुरी बला है, तो सोच रही हूँ एक बार पिंचिंग कर ही लेती हूँ। क्योंकि इसके फ्लावर जो है ना फरवरी तक इसके खिलते रहते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इस पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और देखिए जो अभी मैंने इस साल लिए थे ये 2 प्लांट, कुछ मैंने 100 रुपीज़ के लिए थे, बड़े से थे, फ्लावर थे इन पे। तो इन प्लांट पे तो अभी फ्लावर नहीं आएंगे, तो इसकी कटिंग लगा कर देखते हैं। जैसे ये दिसंबर तो गया, जनवरी फरवरी तक जो भी फ्लावर आएंगे देखेंगे। तो कुछ अभी तो इन पे, ये तो इनका मदर प्लांट है, इसको मैंने अगले साल के लिए लिया है। और ये कटिंग में लगा कर देखती हूँ, और लग जाए तो बहुत अच्छा है। फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने ऐसे बहुत सारी कटिंग लगाई है, और ये भी इसी तरह से सेम लगाई थी। ये एक पॉट में एक ही प्लांट है। और ये देखिए चीटियाँ, तो रिलैक्सो का एक चीटियों वाला एक क्या कहते हैं पाउडर होती है, वो अगर पानी में मिलाकर आप डाल देते हो ना पॉट में, तो उससे सारे जो चीटियाँ हैं वो चली जाती हैं।
और ये सारे कैलेडियम है जो मैंने सेलिंग के लिए तैयार किए हैं। अभी इनकी ग्रोथ शुरू हुई है और ये आपको मिल जाएंगे फरवरी के लास्ट में। और देखिए बहुत ही प्यारे कलर हैं। तो पहले तो मैंने एक ही लॉट लगाया है और इसमें जब ये बड़े होंगे ना तब इनके पत्तों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। अभी तो एक ही कलर के लग रहे हैं सारे, क्या कहते हैं उसे, डार्किश रेड लग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये और भी बहुत सारे कलर है इसमें, तो फिर आपको पता चल जाएगा। नीचे बहुत सारे हैं, शायद कैमरा ना चाहे तो। बस अभी कैलेडियम भी तैयार हो रहे हैं और चलिए चलते हैं जरबेरा की तरफ। तो ये वाले जो फ्लावर है ना, अभी देखिए इन पे शुरुआत हो गई। मैं सोच रही हूँ इनके लिए अभी मैं बड़े पॉट लूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी मिट्टी के जो गमले हैं ना वो बहुत ही लेंथ उनकी कम है, हाइट भी कम है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो बड़े से पॉट लूँगी तो बड़ा हेल्दी ये प्लांट हो जाएगा। यही सोचकर अभी सोच रही हूँ कि बड़े पॉट में इन्हें शिफ्ट कर दूँ। कुछ जो है ना बहुत ही बुशी प्लांट है उनको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और बाकी जैसे हैं अभी तो उसी में रहने दूँगी, फिर बाद में देखूँगी इनको क्या करना है। क्योंकि कोई भी गमले अगर चेंज करते हो तो ये तो अभी एक सरीके के मिट्टी के गमले हो गए हैं। और शायद ग्रो बैग में लगाऊँ वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, अभी उसको उसमें नहीं डालूँगी मैं। वो गुड़ाई करना और बाकी सब काम में, और इसमें मिलीबग्स इतने ज़्यादा होता है, रूट में ही होते हैं। तो ग्रो बैग में अगर लगाऊंगी ना तो वो नहीं दिखेंगे, इस वजह से मुझे इसे पॉट में ही लगाना होगा। मैं सोच रही थी कि ये तो ग्रो बैग में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इनके रूट में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लगते हैं। और ये देखिए इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी हो चुकी थी, जिस पे ना जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल पाउडर उसमें लगा हुआ ऐसा दिखता है। तो इसको मैंने पूरा कट कर दिया था और फंगीसाइड का पानी दिया था। और ये सारे तो अभी बहुत हेल्दी है। तो यहाँ से मैं सोचूंगी एक आध छोटा प्लांट वहाँ से निकालूं ताकि हम प्लांट को बचा सके। और ये है इसके सीड्स, हर एक फ्लावर के साथ अभी सीड्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसको कलेक्ट नहीं करूँगी। मैंने बहुत सारे जमा करके रखे थे, लेकिन ये जो सीड्स है ना ये साफ़ करना नहीं हुआ। देखिए कितने छोटे, बिल्कुल जो जीरा होता है ना उसी की तरह, सेम उसी की तरह ये सीड्स होते हैं। अभी मैं यहीं पे डाल देती हूँ, अगर पौधे निकलते हैं तो अच्छी बात है। और अभी मैं सीड्स नहीं जमा करूँगी, लेकिन बहुत हेडेक होता है सीड्स जमा करना, उन पे नाम लिखना, नंबर लिखना, ये सब कुछ, इस वजह से ये मैं कोई भी अभी काम नहीं करूँगी। विंटर सीज़न का वैसे ही बहुत ज़्यादा काम है, तो सोच रही हूँ अभी सीड्स वगैरह ये कलेक्ट करना नहीं करती। मुझे बहुत ही ना बोरिंग सा लगता है सीड्स कलेक्ट करना वगैरह। तो वो जो पिटूनिया के सीड्स थे ना वो मैंने ऐसी खिड़की में डाल दिए थे, वो निकाल के मैंने लगा दिए हैं। और ये मैरीगोल्ड जो मैंने 10-10 रुपये की सैपलिंग लाई थी, और अभी इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। और छोटी सी वैरायटी है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं, और बिल्कुल मेरे हाथ का पंजा है ना उतना ही इसकी हाइट है। और इस पे जो आपको पत्तों पर ये दिखते हैं ना, तो इनको आप कट करते रहिए, जितने भी पत्ते निकले ना सभी के सभी, फिर भी ये प्लांट बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है। तो ये कुछ सिर्फ 4 इंची पॉट में लगाए हैं, और जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना ये वाले, ये 5 इंची जो 10 रुपये का गमला है ना उसमें लगाए हैं। और फ्लावर की साइज़ देखेंगे ना तो देखिए, मैं हाथ में भी लेकर दिखाती हूँ, इतना बड़ा साइज़ है। अभी फ्लावर आना शुरू है, और इसको फर्टिलाइज़र भी कंटिन्यूसली दे रही हूँ 15-15 दिन के बाद। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। देखिए इस तरह के ये सारे जितने भी हैं ना ये हमें निकाल लेने हैं। बस ये काम गार्डन में जब भी आओ ना तो आप खाली बैठ ही नहीं सकते, इतने काम दिखते हैं। और एक छोटा सा कोई भी काम लो आप, लेकिन उसमें कितना वक्त निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इनकी तरफ देखो, इनको प्यार करो, और फिर इनके थोड़ा सा काम करो, फर्टिलाइज़र दो, बस हो गया सिर्फ मैरीगोल्ड का काम। और बाकी जो पौधे हैं ना, बस उनको जब भी यहाँ पे आती हूँ गुलदाउदी की तरफ देखती हूँ तो वीडियो शूटिंग भी रह जाता है, और सिर्फ उनकी तरफ देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग, जैसे मैंने पिंचिंग करी थी ना, तो ये जो पिंचिंग करने के बाद जो ऊपर वाली जो शूट्स थी यहाँ पे लगा दी। देखिए इसमें इतनी जल्दी रूट आता है ना, मुझे लगता है शायद ही किसी प्लांट में आता होगा जो मैरीगोल्ड में आता है। तो अभी तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी यही इतने सारे प्लांट हो गए हैं। इस वजह से मैं दूसरे इसमें कभी देखती हूँ शिफ्ट करना है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने सेम उसी तरह से ये लगाया था, तो इसकी इजीली कटिंग लग जाती है। तो उसके जो शूट्स निकलते हैं ना वो आप फेंके मत। और यहाँ पे हाइसिंथ जो है ना वो फ्लावर के बल्ब अभी निकल रहे हैं, और ये सबसे यानी मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। और ये स्प्राउट भी हो गए, यही है, बहुत है मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के वातावरण में नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियो मैंने देखे थे,
तो उस पर मैंने देखे थे कि ट्यूलिप और हाइसिंथ जो है ना वो फ्लावर हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो इस साल अभी ये स्प्राउट भी हुए हैं और बाकी भी बल्ब मैं आपको उसकी कंडीशन भी दिखाऊंगी कि सारे मेरे लग चुके हैं और ये सेल के लिए अवेलेबल भी हैं। तो एक इसका एक विंटर सीड्स विंटर फ्लावर बल्ब का एक वीडियो है, उसमें आप देख सकेंगे। यहाँ पे देखिए एक फ्लावर भी निकल चुका है जो मैंने कटिंग लगाई थी उस पर। तो ऐसा ही कुछ चलता रहता है, इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं ना। तो और देखती हूँ अभी सिर्फ इस पर जो बीमारी लगते हैं इस वजह से इस पर आप स्प्रे करते रहिए। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 15 दिन के बाद और 15 दिन के बाद अमीडा क्लोराइड का स्प्रे, क्योंकि इनमें स्पाइडर माइट का अटैक बहुत ज़्यादातर आपको दिखाई देगा। और ये सारे बिगोनिया हैं, तो जो ग्लास में रह गए वो छोटे हैं, जिसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया है वो अभी बड़ा हो रहा है। और ये जो मेरी कटिंग है ना ये इतनी प्यारी, और इसकी हर वक्त मैं पिंचिंग करती रहती हूँ। यहाँ से देखिए न्यू छोटी छोटी ब्रांचेस निकली है। तो ये सारे जो अभी शुरू है मेरे यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है। तो इस पर फुल देखिए इसको भी मैंने फर्टिलाइज़र वही दिया है जो सभी प्लांट को दिया है। इसको थोड़ा सा एक लकड़ी का मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि इसमें जिसमें मैंने लगाया था ना उसी में मैंने रहने दिया है। और ये सारी अभी कलियाँ खिलेंगी, क्योंकि सुबह का वक्त है इस वजह से नहीं खिले हैं। तो जल्दी ही ये भी जो है खिल जाएंगे। और ये है पिंक कलर का जो है लैंटन हिबिस्कस, और येलो, मेरे पास 2 ही कलर हैं। जैसे कलर अवेलेबल होंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई इस वजह से इसके प्लांट अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही कुछ 1 महीने के बाद आ जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा पार्ट जो है इस तरह से दिखता है। और ये है मधुकामिनी। मेरे पास एक छोटी फ्लावर वाली एक मधुकामिनी है और एक ये अभी हो गई है बड़े पेटल वाली ये एक मधुकामिनी। और टेक्सास के प्लांट पे इसकी फिर से मुझे प्रूनिंग करनी पड़ेगी, प्रूनिंग नहीं पिंचिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये ना लंबी लंबी से इसकी ब्रांचेस ना हो। हमेशा वैसा ही हो जाता है। इस पे फ्लावर आने लगने के बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ पिंचिंग करना, लेकिन इस पर मुझे फिर से पिंचिंग करनी पड़ेगी। और ये उसमें का ही दूसरा कलर है। तो इस बार ने विंटर सीज़न के वक्त मुझे पता है कि ये सारी जो जगह है वो चेंज होती जाएंगे। और ये बिगोनिया, तो इस बिगोनिया को देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया था, जो एकदम लंबी लंबी सी ब्रांचेस थी ना, तो उसको मैंने कट कर दिया था। ये देखिए ये मेरा लगाने का तरीका है कटिंग, बस लिया और कहीं पे भी लगा दिया। तो ऐसी सारी कटिंग हर एक प्लांट में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और चलिए अब चलते हैं मेरी गुलदाउदी की तरफ, मेरी शेवंती की तरफ, मेरी क्रिसैंथेमम की तरफ। और हाय, इनको देखकर अब क्या कहे। इस साल ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कलर नहीं थे, क्योंकि मेरे सारे जो प्लांट थे वो चले गए, यानी मेरे पास मैं नहीं बचा पाई उनको। फिर क्या हुआ, किसी के पास कुछ भी यानी कोई तो काम पे वक्त पे आता ही नहीं, तो मेरे पास जो थे ना मैंने वही लगा दिए थे इस साल। इस वजह से कोई भी नया या कुछ ऐसा गुलदाउदी का कलर मेरे गार्डन में आपको दिखाई नहीं देगा। हर एक पॉट में मैंने एक ही प्लांट लगाया है। इस पे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हैं। अभी आज तो जाने वाली हूँ, संडे का दिन है, जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं थोड़ा सा नर्सरी जाके आऊँगी। लेकिन वही ये प्लांट इतने सारे हैं, रखने के लिए जगह नहीं, फिर भी नए प्लांट लाना बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। लेकिन फिर भी विंटर सीजन तो पूरा सेलिब्रेट ही करना है, यानी फूलों के साथ कुछ भी हो कुछ भी देख लेंगे। लेकिन वही इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट आएंगे, अभी तो शुरुआत है। तो ये सारे हुए मेरे गुलदाउदी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये येलो में देखिए ये वाला अलग है, ये सिंगल पेटल है और ये डबल पेटल है। येलो सेम कलर है, लेकिन जो सिंगल पेटल है ना उसमें इतने खूबसूरत दिखते हैं ना सभी जो फ्लावर है, ये मल्टी पेटल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो सिंगल पेटल बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और इसी में इसी तरीके और भी कलर होते हैं, तो वो मैं अभी कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो ये सारे अभी मेरी हुई गुलदाउदी। और ये मुझे एक निकला है, ये मेरे पास ना पिछले साल इतने ज़्यादा थे, ये ऑरेंज कलर है और इसका फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस वैरायटी पे इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो ये वैरायटी पिछले साल इतनी ज़्यादा थी, ऑरेंज कलर, कुछ ऑरेंज कह सकते हैं या विटकरी कलर कहते हैं मराठी में, उस तरीके का कुछ है। और ये मुझे लग रहा है कि ये कौन सा है, अब तो मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है। ये देखिए इतने नाजुक है ना, बस उस कली को हाथ लगाया तो ये कली को गुस्सा आ गया और ये टूट गई। तो बस आपको संभाल के अभी रखना होगा। जब भी कलियाँ आती है ना, इसकी बहुत सारी कलियाँ ऐसे ही टूट जाती है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अभी ये कलर जब फ्लावर खिलेगा तभी ध्यान में आएगा, क्योंकि पिछले साल का तो मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। जो भी है
वो आपके सामने है। और देखिए फूलों का झरना जैसे एक तरीके से मैंने ऐसा मुझे लगता है जब भी मैं इन्हें देखती हूँ। और वाइट कलर ये वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये वाइट और थोड़ा सा पिंकी शेड है इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और ये है मरून कलर। और यहाँ पे तो सारी येलो येलो, ये भी मरून का कुछ अलग कलर होगा। तो अगले साल ना लेना पड़े। और मुझे सिर्फ इस बार ना नर्सरी यानी गुलदाउदी के कलर लेने के लिए जाना है। और ये भी कलर बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। और बाकी ये भी देखिए पिंक में 3 कलर मेरे पास है। इसके पेटल, इसके फ्लावर की साइज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये देखिए। और जो लगे हुए हैं ना वो अलग है। तो ये मेरे पास पिछले साल बहुत ज़्यादा खिला था। येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था। लेकिन इस बार तो सारा येलो येलो और येलो ही है। और ये वाइट देखिए बीच बीच में कुछ खिले हैं। इस साल तो बस वाइट वालों ने शायद स्ट्राइक ही किए हैं मेरे गार्डन में। येलो ही दिख रहे हैं। लेकिन जैसे और नए कलर खिलेंगे, कुछ और भी पॉट है मेरे पास, तो उसमें दिखाई देंगे कि और कौन से और कुछ नए कलर निकलते हैं या यही सारे हैं। लेकिन फिर भी फ्लावर फ्लावर ही है, अच्छे ही दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, है ना। तो एक पार्ट तो हुआ ये गुलदाउदी का। और उसके अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे पूरे मैंने गुलदाउदी रखी हुई है, अभी इनको सेट करना है। आज पूरा ये गार्डन साफ़ करूँगी मैं। यहाँ पे रखे हैं पिटूनिया, अभी ये अच्छे से नहीं रखे हैं। और भी पिटूनिया के बहुत सारे प्लांट हैं। और यहाँ पे है सारे कलांचू। तो ये देखिए इस पे फ्लावर भी आए हैं। लेकिन फ्लावर ऐसे ना, क्या कहते हैं उसको, हेल्दी नहीं दिख रहे हैं मुझे, कुछ बीमार बीमार से दिख रहे हैं इसके फ्लावर। तो इसको कट करूँगी मैं, नहीं तो रहने देती हूँ, फिर बाद में देखूँगी। और ये है जेरेनियम के फ्लावर। ये कुछ ऑरेंज रेड कलर है, ये वाइट कलर है। और ये देखिए ये शेड में है। ऐसे 3 कलर है मेरे पास। और इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है। और सीड्स से जो लगाए थे ना, उसमें देखते हैं कि और कौन से कलर निकलेंगे। इनके भी मैंने सीड्स सेव करके रखे थे, बहुत सारे थे। लेकिन वही मैं सीड्स ना ध्यान ही नहीं रख पाती, वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। और ये है हुरेनिया। इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत फ्लावर आते हैं। इसकी एक वैरायटी जो कॉमन वाली हर किसी के पास मिल जाएगी। और ये देखिए मैंने ऐसे फेंकने के बजाय इसमें लगा दिए, तो इतने सारे प्लांट इसके तैयार हो चुके हैं। और भी बहुत सारे कलर है अभी मेरे पास, इसमें कुछ 20 कलर होंगे मेरे पास। और मैंने इस तरीके से देखिए ये कल ही खिला था और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। मैं इसका फ़ोटो नहीं ले पाई। ऐसे मेरे पास अभी ये 20 कलर होंगे, मैंने परचेज़ किए थे कुछ एक सेलर से। और हमारे ये जो यूफोरबिया है ना, तो बस ये तो फ्लावरिंग कर ही रहे हैं जैसे पूरे साल भर करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी बहुत अच्छे अभी इसके कलर दिख रहे हैं। तो एक निशिगंधा ट्यूबरोज का कलर खिला है जिसका नाम है पैरफेट, ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे नाम अभी याद नहीं है। तो ये कलर खिला है। तो मेरे पास जो पिंक है ना वो कलर अलग है, वाइट में थोड़ा सा पिंक होता है मल्टीपेटल, और ये वाला अलग है। तो अभी ये नए कलर मैंने एक सेलर से लिया था, कुछ 1200 की प्राइस में मैंने ये लिया था। और ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे लगाए हुए, कुछ 3 महीने हो गए मुझे लगता है, 3 या 4 महीने हो गए, 3 ही महीने। तो इस पे देखिए ये फ्लावर आ गए हैं। तो इसी तरह से यानी जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतने यानी हेल्दी बल्ब आपको मिलते हैं, तब जाके बिल्कुल 3-4 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। और यहाँ पे आपने सिंड्रेला वैरायटी में देखे होंगे कि कितने सारे फ्लावर आए हैं। और बाकी देखिए अभी ये चेरी वैरायटी है ना, इसमें भी कुछ दिनों के बाद स्टिक निकलेगी, ये भी और इसमें भी। यानी सभी जो अभी मेरे ट्यूबरोज हैं वो फिर से फ्लावरिंग करेंगे। कुछ समर में आपने फ्लावर देखे थे और अभी फिर से ये सारे मल्टीपल हो चुके हैं, अभी बहुत सारे प्लांट हो चुके हैं और अभी इनमें से स्टिक निकलेंगी। तो अभी बहुत सारे इन पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावर आएंगे। ये सारे रेड यानी चेरी लव और सिंड्रेला, और ये अभी पैरपेट है,
पैरफेट, ये पारफिट पारपिट ऐसा कुछ नाम है। अभी मैंने वो कुछ लिखा था, वही अभी मेरे ध्यान में नहीं है। तो ये जो येलो वाला है देखिए आप, जिसे गोल्ड कहते हैं, येलो गोल्ड। तो फ्रेंड्स, आज का इस संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।